आज के इस वीडियो में आपको जो है कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहर एनसीईआरटी बुक से जो कि नई वाली बुक है उस नई वाली बुक से जो है प्रश्नावली 9 है जिसको हम लोग त्रिकोणमिति के अनुपयोग बोलते हैं। उस चैप्टर से जो है क्वेश्चन नंबर 12वीं से देखने वाले हैं, जो कि आपको हम पार्ट 1 में और पार्ट 2 में जो है दोनों पार्ट को मिलाकर 11 सवाल हमने करा दिए थे। आज के इस वीडियो में आपको हम सवाल नंबर 12वीं से कराएंगे। लगभग 5 सवाल या 6 सवाल इस वीडियो में कराया जाएगा, क्योंकि अभी जो है दुर्गा पूजा का समय चल रहा है भाई। अभी लाइट जा चुकी है, क्योंकि लाइट जब जाती है तभी वीडियो बन पाता है, अन्यथा जो है इधर इतना साउंड हो जाता है कि साउंड होने की वजह से वीडियो बन ही नहीं पाता है। और भाई मान लो हम वीडियो बना भी दे तो गाना वाना आ जाता है, जो कि कॉपीराइट आने का चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए जो है मजबूरी में जो है वीडियो को नहीं बनाना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे कमेंट किए थे जो कि हम वीडियो को नहीं दे पाए थे। चलिए यहाँ पर देखते हैं, कोशिश करेंगे और भी सवाल बताने के। बाकी चलिए देखिए, जितनी सवाल हो पाएगी उतनी सवाल आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। और बाकी आपको थंबनेल पर तो शो ही किया गया होगा कि कितने नंबर से कितने नंबर सवाल है। तो चलिए देर नहीं करेंगे, हम देखते हैं 12वीं नंबर सवाल, जो कि इसके पहले और सवाल को हम देख लिए थे। अगर हम किताब में देखें तो देखिए 12वीं नंबर जो सवाल दिया गया है, 12वीं नंबर थोड़ा कैमरे में ला देते हैं। ये देखिए, आप लोग बुक में देखिएगा भाई, जिसके पास बुक होगी। जिसके पास बुक ना हो इसलिए हम यहाँ दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए 12वीं में क्या दिया है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मतलब कोई 30 मीटर का भवन है, उससे कुछ दूरी पर ये लड़का खड़ा हुआ है। तो पहले इतना जो बोला भाई, इसके हिसाब से हम कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए 30 मीटर ऊंचा भवन है, तो ये मान लो ये कोई भवन है जिसकी ऊंचाई कितना है, 30 मीटर है। ठीक, अब इससे कुछ दूरी पर, मान लो इससे कुछ दूरी पर एक लड़का मान लो यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर। और लड़के की लंबाई कितनी है, लड़के की लंबाई है 1.5 मीटर। भाई लड़का मान लो इतना ऊंचा तक खड़ा है। अब इतना ऊंचा खड़ा हुआ है, उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद सवाल में बोला गया है, जब वह ऊंचे भवन की ओर देखता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 और 60 अंश बनता है। जब ये लड़का ऊपर की ओर देखता है तो इसका जो कोण बनता है शिखर का, वो 30 और 60 अंश का बनता है। और बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया होगा। मतलब इसका समझिए भाई, जब यहाँ पर लड़का था, जब यहाँ पर लड़का था तो लगभग इसके एवरेज के हिसाब से करेंगे तो ये आपका इसका एवरेज निकल कर आएगा। तो यहाँ पर जब खड़ा था तो इसका जो कोण बन रहा था वो 30 अंश बन रहा था। कितना बन रहा, 30 बन रहा था। अब 30 के बाद बोला है 30 से 60 बन रहा है। अगर 60 अंश का कोण बना होगा तो ये लड़का यहाँ से चलकर कुछ दूरी पर आया होगा, कुछ दूरी पर आया होगा, तब इसका जो कोण है वो कितना हो गया होगा, 60 अंश हो गया होगा। 30 से कितना हो गया, 60 हो गया। इसका मतलब है, और पूछा क्या है कि इसकी दूरी बताइए। यही इसकी दूरी बताना है कि जो, अगर हम यहाँ पर भाई ABCD में करें तो A हो गया, इसको हम B कर देते हैं, और इसको मान लो हम D कर दें ताकि ये C हो जाए, C। मतलब B से C तक चल कर गया है, तो इसकी दूरी हमें बताना है। यही पूछा है कि भवन की ओर वो कितनी दूरी चलकर गया है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी वो चलकर गया होगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना x दूरी चलकर गया होगा, x दूरी चलकर गया होगा। ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ये जो दिया हुआ है भैया, ये टोटल ऊंचाई दिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक फाइनल ऊंचाई दिया है। लेकिन ये लड़का इतना मीटर ऊंचा है तो इसका जो कोण बन रहा है वो इस हिसाब से बनेगा, तो इस लेवल से। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, सुनिएगा आप लोग, टोटल कितना है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे कुल ऊंचाई। कुल ऊंचाई का मतलब A से लेकर, इसको भी हम कुछ मानते हैं, इसको मान लो O है, इसको मान लीजिए E है, बीच वाले की जरूरत पड़ेगी नहीं, जब पड़ेगी देखेंगे। तो A से O तक की जो दूरी है AO कितना है, वो 30 है। लेकिन अगर हम AD की ऊंचाई ज्ञात करें तो AD का टोटल कितना है, 30। ये नीचे वाला कितना है, तो ये नीचे वाला आपका 1.5 है, तो यहाँ पर हमें 1.5 मीटर घटाना पड़ेगा, तो ये 28.5 मीटर आएगा। क्योंकि जो कोण हमारा बनेगा वो केवल आपको इतना ही लेना पड़ेगा, यहीं से तक लेना होगा। तो यहाँ तक लेने का मतलब है कि हमें फाइनली पूरा ऊंचाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हम इतना नीचे का हटाएंगे। तो नीचे का हटाएंगे तो ये जो बचेगा ये हो जाएगा 28.5। कितना होगा, 28.5 मीटर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ आइए हम त्रिभुज का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, खैर ये समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो समकोण त्रिभुज। त्रिभुज का हम चिन्ह बनाए हैं, त्रिभुज लिखे नहीं है। समकोण त्रिभुज ADC या फिर ACD, तो ACD से
ACD से। तो जब हम ACD का यूज करेंगे तो ये 30 अंश नहीं है बल्कि यहाँ 28.5 है, ये आप ध्यान दीजिएगा। 30 तो टोटल था, नीचे का हटाने के बाद ये 28.5 है। तो ये लंब और नीचे आधार, तो लंब और आधार का संपर्क क्या होगा, ये tan होगा। tan थीटा होता है लंब, लंब का मतलब AD, ए से लेकर डी तक ये लंब है। आधार कितना है, सी डी है। आधार कितना है, सी डी है। अब इसके बाद यहाँ लिखेंगे tan, थीटा की जगह पर हम 60 अंश कर देंगे। ए डी कितना है, ए से डी, ए डी आपका है 28.5 है, बटे में सी डी कितना है ये नहीं मालूम है, तो सी डी करेंगे। इसको तो यक्स मीटर माने हैं क्योंकि हमें यही निकालना है, ठीक। ये मतलब ये भी आपका यक्स ही होगा, ध्यान देना। ये हो गया सी डी हो गया, कितना हो गया, सी डी हो गया। अब यहाँ से tan 60 का मान रखेंगे। tan 60 का मान होता है √3 होगा, 1/√3 होगा। tan 60 का मान क्या होगा, नहीं √3 ही होगा, इक्वल 28.5 बटे का सी डी हो जाएगा। यहाँ से तिरछा गुणा कराएंगे तो √3 सी डी होगा, बराबर में 28.5 हो जाएगा। ये हो जाएगा सी डी बराबर का 28.5, √3 का पक्षांतर करेंगे तो √3 बटे में आ जाएगा, गुणे में इसका हम परमेयीकरण कर देंगे तो सी डी बराबर हो जाएगा 28.5 √3, √3 का √3 में करेंगे 3 बाहर आ जाएगा, 3 का नाम 3, 3 9 27, 1 बचेगा, पॉइंट को हटा देंगे, 1 आएगा तो 15 होगा, 3 5 15, यानी कि जो सी डी आएगा भैया वो 9.5 √3 आएगा, ठीक। ये हमारा सी डी निकाल लिए, अभी इसको यहीं पर छोड़ देना है। अब उसके बाद हम आएंगे, देखिए पुनः त्रिभुज से। इस बार कौन सा त्रिभुज लेंगे, यहाँ पर थोड़ा हम हाईलाइट करेंगे। तो ये त्रिभुज अब की फाइनली पूरा लेंगे, यहाँ से यहाँ तक और ये पूरा यहाँ तक, ये पूरा जो लाल वाला की है ये पूरा लेंगे। तो यहाँ पर भी लंब बटे आधार, यहाँ पर भी tan का ही बनेगा। तो त्रिभुज कौन सा होगा, ABD होगा। तो यहाँ त्रिभुज ABD से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABD से, जो कि समकोण है। आगे लिखना हो लिख देना, समकोण लिख देते हैं, समकोण त्रिभुज ABD से। तो यहाँ पर भी हमारा बनेगा tan थीटा, यानी कि 30 अंश है तो tan 30 अंश बनेगा, कोण यही लेंगे। tan 30 अंश बराबर होगा लंब, लंब कितना है, लंब आपका वही है भैया 28.5 ही है, या तो AD बोल सकते हैं। उसके बाद आधार क्या है, आधार का मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा है, जो कि पूरे को हम कुछ माने नहीं है। तो BC मतलब देखिए B से लेकर कहाँ तक है, D तक है, तो यहाँ हम BD ही एक बार कर देंगे। और इसी में आगे चूंकि करेंगे BD जो है, देखिए ये पूरा जो है, ये पूरा ना लिख कर हम चाहें तो BC और CD को हम जोड़ सकते हैं, BC और CD को हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों लेंथ यानी कि लंबाई को जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा। तो tan 30 का मान होगा 1/√3 होगा, इक्वल में 28.5 करेंगे, जहाँ BD है वहाँ पर हम BC प्लस का हम CD कर देंगे, ठीक। अब उसके बाद 1/√3 करेंगे, इक्वल 28.5 हो जाएगा। BC की अगर हम बात करें तो भैया BC कितना है, ये BC ही तो हमारा यक्स है, या तो ये करो या तो ये दोनों लंबाई सेम ही होगी, तो BC कितना है, यक्स ही है, तो यहाँ यक्स करते हैं। प्लस में CD अभी हम यहाँ निकाले हुए हैं साइड में, CD कितना है 9.5, कितना है 9.5 √3, ये हमारा हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, यक्स का मान हम मतलब यक्स का मान जो आएगा वही फाइनली आंसर होगा, ठीक। तो तिरछा गुणा करा दो, जब तिरछा गुणा कराएंगे तो यक्स प्लस 9.5 √3 होगा, इधर से कराएंगे तो इक्वल लगेगा ही, इधर से कराएंगे तो हो जाएगा 28.5 √3 होगा। तो यक्स बराबर होगा 28.5 √3, ये आपका इधर से इधर आएगा, पक्षांतर होगा तो माइनस में हो जाएगा 9.5 √3। अब इतना करने के बाद यक्स बराबर √3 मैच कर रहा है। हम 28.5 में अगर हम 9.5 घटाएं तो 0 उधार लेंगे, ये 19 आएगा, कितना आएगा 19 आएगा। तो 19.0 √3, तो यक्स बराबर 19.0 को हम सीधा पॉइंट के बाद 0 को हटा देंगे तो ये केवल 19 बचेगा, 19√3 कितना होगा 19√3 होगा, यानी कि ये आपका कितना आ गया 19√3 आ गया है। और ये हमसे पूछा था, आप क्वेश्चन में देखिएगा, आपको हम क्वेश्चन में दिखाएंगे। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया था 12 नंबर, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया। तो यहाँ था, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी गया, 19√3 गया है। तो आपको एग्जाम में ध्यान देना, आप ऐसे लिखना कि ये वाला थोड़ा नीचे आना चाहिए और यही आपका आंसर होगा, हाईलाइट कर देना इसे, लास्ट में लिख देना अतः भवन की ओर लड़के द्वारा चली गई दूरी, लड़के द्वारा चली गई दूरी बराबर 19√3 मीटर।
यही जो है इसका फाइनली आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान है और ये सवाल भाई इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो चलिए ये हमारी सवाल नंबर 12वीं हो गई। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 13वीं। आइए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 13वीं, जो कि भाई सवाल में समय लग रहा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 6 नंबर की सवाल इसमें से कन्फर्म आती है। तो देखिए 13वीं क्या बोला है, एक अपूर्ण मंदिर के आधार से। एक अपूर्ण मंदिर का मतलब है कि कोई मंदिर बन रही है लेकिन पूरी तरीके से नहीं बनी हुई है। एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर की दूर 30 मीटर की दूर स्थित किसी बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश, उन्नयन कोण 30 अंश है। मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए। सबसे पहले सुनिए, एक अपूर्ण मंदिर है जिसके आधार से 30 मीटर की दूरी पर इसका मतलब है, सुनिएगा, कोई एक यहाँ पर मंदिर है, मान लो ये कोई या जमीन है, जमीन का मतलब आधार है, इस पर कोई मंदिर बनी है। मंदिर में पहले चौतरा बनता है भैया, फिर ये मान लो मंदिर के आकार का है, मान लो ये मंदिर के आकार का है, ठीक, ऐसे मंदिर है। अब यहाँ देखिए कोई मंदिर है, मान लो यहाँ पर मंदिर के ऊपर भाई ऐसे बनता है ना, वो आपका निकलता है, ये मंदिर है। मंदिर के यहाँ मतलब मंदिर के ऊपर से जो है, मंदिर के ऊपर से 30 मीटर की दूरी पर, ये मान लो 30 मीटर का डिस्टेंस है, ये आपका मान लेते हैं कि 30 मीटर का ये फाइनली डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक। अब इस 30 मीटर के डिस्टेंस पर बोला है ना, देखिए थोड़ा सवाल को देख लेते हैं एक बार। 30 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। शिखर के उन्नयन को कोण मतलब ये जो उन्नयन कोण यहाँ से बन रहा है, ये कितना बन रहा है, 30 अंश बन रहा है। शिखर के उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है, जो कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं हुआ है, ये किस सवाल में बोला है। ये देखिए, मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए, किसका उन्नयन कोण 45 अंश हो जाए, मतलब ये ऊंचाई पर ले जाना है, तो ये कितना ऊंचा और मान लो ये ऊंचा ले जाया जाएगा, तो इसका जो यहाँ पर जो कोण बनेगा ये फाइनली ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ ABCD दे देते हैं, तो ये ऊपर है A कर दो, यहाँ बीच में ही टोटली यहाँ पर आएगा, ये आएगा बिंदु B हो गया, और ऊपर वाले को C कर दो, यहाँ पर P कर देते हैं। ये अपने हिसाब से हम ABCD कर सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। ये पूछा कितना ऊंचा और बनाया जाए, तो मान लेते हैं कि x मीटर ऊंचा और बनाया जाए, तो यहाँ लिखेंगे माना x मीटर ऊंचा और बनाया जाए, x मीटर ऊंचा और बनाया जाए, मान लेते हैं x मीटर बनाया जाए। अब कितना बनाया जाए ये क्लियर नहीं है, तो x मीटर मान लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए इतना तो हो गया। अब यहाँ पर देखिए जो सबसे पहला जो त्रिभुज बनेगा वो त्रिभुज यहाँ से बनेगा, ये बनेगा एक त्रिभुज, ये वाला पहला जो त्रिभुज बनेगा ये बनेगा। तो इस त्रिभुज को यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABP है, तो ABP से त्रिभुज ABP से यहाँ पर भी देखें तो ये लंब बटे आधार है, तो यहाँ पर भी tan ही बनेगा, tan थीटा बराबर लंब कितना है, A से B तक है, तो AB आधार में हमें 30 दिया है तो 30 कर देंगे, तो यहाँ tan लिखेंगे। तो यहाँ जो कोण बना है नीचे वाला कितना है भैया, 30 है, तो tan 30, तो AP बटे में कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, AB है। अब उसके बाद tan 30 का मान 1/√3 हो जाएगा, यहाँ से AB निकालेंगे और बटे में 30 कर देंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो हो जाएगा √3 AB, इधर से हम कर देंगे 30 का नम 30 होगा। अब इतना कहने के बाद जो है यहाँ पर तिरछा गुणा कर देंगे तो √3 AB होगा, जो कि 30 का नम यहाँ पर हम 30 करेंगे। अगर हम यहाँ से AB का मान निकालें तो AB बराबर हो जाएगा 30, √3 का हम पक्षांतर करेंगे तो √3 हमारा जो है बटे में आ जाएगा। अब चाहो तो यहाँ परमीकरण कर लीजिए, तो परमीकरण करेंगे तो √3 ऊपर नीचे गुणा करा देंगे। उसके बाद ये हो जाएगा AB बराबर का 30 √3, और √3 का हम √3 में गुणा कराएंगे तो हमारा 3 जो है ये बाहर हो जाएगा, जो कि 3 से काटेंगे 3 दहमा 30 हो जाएगा। AB बराबर का 10 √3, यहाँ पर मीटर लगा देंगे और मीटर लगाकर यहीं पर हम छोड़ देंगे। अब पुनः हम चित्र में अगर रिटर्न वापस आएँ तो जो हमारा चित्र है अब की जो लेंगे हम भाई फाइनल लेंगे, ये पूरा नीचे से ऊपर तक हम पूरा का पूरा ले लेंगे। तो पूरे की बात करें तो ये भी हमारा समकोण ही है, क्योंकि यहाँ पर भाई 90 ही डिग्री बनेगा। तो समकोण त्रिभुज से, समकोण त्रिभुज क्या है, PBC कर दो या CBP कर दो, भाई कुछ भी करिए, CBP मतलब कोई भी लो, तीनों लेना है तो CBP से करेंगे। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो लंब बटे आधार ही बनेगा, लंब कितना है तो यहाँ देखो tan का ही बनेगा, tan थीटा के जगह पर कितना है ये 45 है,
तो यहाँ tan 45 अंश करेंगे। अगर हम लंब की बात करें तो लंब ये टोटल हो जाएगा। टोटल का मतलब एक तो CA हो जाएगा, लंब में CA होगा और अगला जो है वो AB होगा। इन दोनों का योग है ये लंब। चाहो तो आप CB टोटल कर सकते हो, ये फाइनली C से B तक है तो टोटल हम C भी कर सकते हैं। बाकी CA और AB दोनों का योग कंप्लीट हो जाएगा। तो हम यहाँ दोनों का योग कर दिए और आधार में कितना है 30 है, तो हम आधार का 30 वैसे ही रहने देंगे। tan 45 का मान 1 होता है। अच्छा CA कितना है, तो CA यक्स माने हुई है, तो CA यक्स करेंगे और यक्स का मान ही तो हमें निकालना है। अगली बात आई भाई AB की, तो AB आप यहाँ देख सकते हो पहले से हम निकाल चुके हैं 10√3, तो 10√3 होगा बटे में कितना 30 कर देंगे। अब क्या करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, ऐसे करा दो तो यक्स प्लस 10√3 होगा, इधर से कराएंगे तो इक्वल में 30 हो जाएगा। तो आगे इसको जब हम फाइनली सॉल्व करेंगे इसको थोड़ा सा आगे, तो यक्स बराबर हो जाएगा 30, ये इधर आएगा माइनस में 10√3 आएगा। और आपको सवाल में ही दिया है √3 का मान, ये आपको एग्जाम में भी देगा 1.3 जो है इसका 1.3√2 है, आप देखिएगा बुक में 1.732 है। √3 का मान 1.732 इसका मान आपको बुक में दिया रहेगा और एग्जाम में भी आपको जहाँ तक है दिया रहेगा, बाकी आप तैयार कर लेना, मान लो ना दिया रहे तो काम आएगा। 30 - 10 गुणे √3 का मान रखेंगे 1.732 हो जाएगा। तो यक्स बराबर 30 माइनस इसका जब फाइनली आप गुणा कराएंगे तो ये 17.32 हो जाएगा। आप गुणा कराएंगे तो एक जीरो बढ़ेगा, वही पॉइंट एक बैक हो जाएगा। ठीक, अब इसको जब हम घटाएंगे तो इसको घटाने के बाद आएगा 12.68 मीटर और यही जो है इसका फाइनली आंसर होगा यक्स वाला। तो पूछा गया था कि कितना मीटर मतलब कितना ऊंचाई पर और ले जाया जाए, तो कितना ऊंचा और ले जाएंगे 12.68 मीटर ऊंचा ले जाएंगे तो इसका जो कोण है वो 45 डिग्री बन जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में भी आया होगा। तो चलिए ये हमारा सवाल नंबर 13वीं थी। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 14वीं। अब यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें भाई सवाल नंबर 14वीं की, तो 14वीं नंबर सवाल जो है आपके स्क्रीन पर है। 14वीं नंबर में क्या बोला है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, मतलब 7 मीटर ऊंचा कोई भवन है उसके शिखर से केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। मतलब सुनिएगा 7 मीटर ऊंचा भवन है, मान लो 7 मीटर ऊंचा भवन बना लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा यहाँ पर हम 7 मीटर ऊंचा भवन बनाते हैं। मान लो ये भवन है, भवन में लंबाई चौड़ाई भैया ये देखिए ना, ऐसे ही घर मतलब घर के आकार का भवन होता है ना, तो ये 7 मीटर ऊंचा भवन है। ये मान लो 7 मीटर ऊंचाई का एक भवन है, ये भवन हो गया 7 मीटर ऊंचा। किताब में बोला है 7 मीटर ऊंचे भवन के एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। सुनिएगा आप लोग, 7 मीटर ऊंचे भवन का तो भवन बना लिए, 7 मीटर ऊंचाई है, एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब उसके ऊपर टावर है जिसका उन्नयन कोण 60 है। यहाँ से कोई टावर है, मान लो इसके ऊपर कोई टावर है, उस टावर के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर मतलब ऊपर का उन्नयन कोण, ये केवल 60 अंश बोला है। तो शिखर के टावर का जो उन्नयन कोण है वो 60 अंश हो गया। ठीक, अब उसके बाद क्या बोला है, इसके पाद का अवनमन कोण, पाद का मतलब जमीन का जो अवनमन कोण बन रहा है ना वो 45 अंश है। तो टावर की ऊंचाई बताइए, तो 45 अंश का है, तो 45 अंश आप चाहो तो इधर से मार दीजिए, ये आप 45 अंश कर सकते हो, या तो फिर आप इस तरीके से करके 45 अंश ये भी आप कर सकते हो। क्योंकि देखिए इसकी ऊंचाई 7 और इसकी ऊंचाई 7, दोनों की ऊंचाई सेम है, तो आप ऐसे भी आप जो है करके यहाँ पर 45 और नीचे यहाँ पर 45 कर सकते हो। बाकी हम इस तरीके से कर देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो और अच्छा भी लगे, आसान भी रहे। और बोला है टावर की ऊंचाई बताइए, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं माना टावर की ऊंचाई, माना टावर की ऊंचाई, माना टावर की ऊंचाई, टावर का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई बताना है। तो हम मान लेते हैं टावर की ऊंचाई h मीटर है, तो यहाँ लिखेंगे माना टावर की ऊंचाई h मीटर है। अब इसमें जो है हमको दो त्रिभुज घेरना, तो पहला जो बन रहा भाई नाम अभी किसी का नहीं दिए हैं, तो यहाँ पर कर दो ABC और ऊपर D, बीच में E कर देते हैं। और ध्यान देना आप ABCD में कुछ भी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये एक त्रिभुज यहाँ पर देखिए फाइनली हमारा यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, या फिर अब समकोण त्रिभुज क्या बना है DEF बना, DEA, तो DEA से समकोण त्रिभुज DEA से, ठीक, DEA से ये समकोण त्रिभुज है, जो कि यहाँ पर देखिए ना ये बनेगा tan थीटा, थीटा की जगह 60 अंश, तो tan 60 अंश बराबर हो जाएगा लंब, लंब कितना है, लंब हमारा h है। अच्छा भैया इसमें आधार नहीं दिया है क्या, आधार का मतलब ये जो A से E तक है, आइए देखते हैं आधार नहीं दिया है क्या। तो
7 मीटर ऊंचाई दिया था, फिर शिखर का 60 अंश बोला है और इसके पाद का अनुमान कोण 45। हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है जो कि आधार नहीं दिया है, तो ऊंचाई एच तथा आधार को हम माना आधार कितना है, यक्स मीटर है, मान लेते हैं यक्स मीटर है। तो ये वाला जो है हमारा जो होगा ये यक्स मीटर होगा। अगर ये यक्स मीटर होगा तो सेम ये भी आपका यक्स मीटर ही बनेगा, दोनों सेम ही बनेगा। तो ये भी यक्स, तो लंब बटे आधार करेंगे तो आधार कितना होगा, यक्स हो जाएगा। ठीक, आधार कितना होगा, यक्स हो जाएगा। tan 60 अंश का मान कितना, √3, ये होगा यच बटे में यक्स। तिरछा गुणा करेंगे तो √3 यक्स बराबर का यच हो जाएगा। चलिए हमको यच का मान भी निकालना है, अभी चाहो तो आगे कर सकते हो, बाकी यहीं पर अभी छोड़ दीजिए। समीकरण मानना हो समीकरण मान लो, नहीं तो आप यहाँ पर रहने दीजिए। आइए दूसरा त्रिभुज हेरते हैं, आखिर दूसरा त्रिभुज कौन सा बनेगा। तो दूसरा त्रिभुज जो बनाना है ना वो केवल ये नीचे का ही बनेगा, पूरा लेने की जरूरत हमको है ही नहीं, केवल नीचे ही हमारा बन जा रहा है। ठीक, तो कौन सा बनेगा, ECB या फिर BCE कर सकते हैं, तो यही लिखेंगे त्रिभुज BCE से। तो यहाँ पर भी देखिए tan थीटा बनेगा, tan थीटा मतलब 45 करेंगे और लंब कितना है, लंब 7 है, आधार यक्स है। तो tan 45 का मान 1 होगा 7 यक्स, यक्स का नाम हो जाएगा यक्स बराबर का 7, यक्स कितना आ गया, 7 मीटर आ गया। ठीक, यक्स कितना आ गया, 7 मीटर आ गया। अब आएंगे हम समीकरण 1 में, समीकरण 1 से तो √3 लिखेंगे, इंटू यक्स की जगह 7 करेंगे बराबर का यच हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7√3 होगा बराबर का यच बराबर हो जाएगा 7√3 मीटर। तो यच का मान कितना आ गया, 7√3 मीटर आ गया। इसमें क्या पूछा था, टावर की ऊंचाई बताना है, केवल इस टावर की ऊंचाई बताना है। तो टावर की ऊंचाई यच माने थे, जो कि यच कितना आ गया, 7√3 आ गया। तो यहाँ लास्ट में हम लिखेंगे अतः टावर की ऊंचाई, अतः टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कितना हो गया, 7√3 मीटर होगा। कितना होगा, 7√3 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, ये केवल यहाँ देखिए टावर की ऊंचाई में जो है थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, टावर की देखिए भैया ये जो बोला था, आप देखिए ना इस किताब में आप अगर देखें तो बोला था 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ये बोला है एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। और टावर की ऊंचाई जब भी हमें निकालेंगे तो आप लोग थोड़ा समझिएगा, यहाँ पर जो हम पूरा टाइम टावर का निकालेंगे, टावर तो हमेशा ध्यान देना भले वो भवन के ऊपर है लेकिन भैया टावर आधार से ही माना जाएगा। तो ये फाइनली जो होगा ये यच इतना और नीचे का 7, यानी कि टोटल ऊंचाई अगर हम बात करें कुल की तो यच प्लस वो 7 होगा। तो यहाँ पर भी एक टावर की ऊंचाई तो आ गया, ये अतः हटाइए टावर की ऊंचाई। अब लिखेंगे अतः टावर की कुल ऊंचाई, जो हमसे वो बोला है वो भले बोला है टावर की ऊंचाई बताओ, लेकिन जब टावर की ऊंचाई निकालेंगे वो फाइनली निकालेंगे। तो ये हो गया केवल ऊपर की ऊंचाई हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे टावर की मतलब टावर नहीं, ऊपर से टावर की ऊंचाई, मतलब ये ऊपर से ही टावर की ऊंचाई निकाला गया है। और कुल निकालना है टावर की ऊंचाई, अगर कुल ऊंचाई चाहिए तो जमीन से चाहिए, तो ये जमीन से लेंगे तो 7 है फिर यच है, तो यच प्लस 7 करो या फिर 7 प्लस यच करो, दोनों सही है। तो 7 प्लस यच कर देते हैं, 7 प्लस यच करेंगे तो 7 यच की जगह कितना रखेंगे, 7√3 रखेंगे, जो कि हम 7 को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 + √3 मीटर हो जाएगा। इसी को आगे पीछे कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर। अगर टावर की हम कुल ऊंचाई की बात करें भाई, केवल टावर की ऊंचाई बात करें तो 7√3 + 1, ये इसका जो है फाइनली आंसर आएगा। आप लोग यहीं पर समझिएगा, हमसे ये जो बोला था ये केवल ऊपर की ऊंचाई था, लेकिन टावर जमीन से खड़ा रहेगा तो भाई जमीन से निकालेंगे तो टोटल ऊंचाई कितना होगा, एच + 7 या फिर 7 + एच। और ये जो है इसका आंसर हो जाएगा भाई, जो कि काफ़ी लंबी सवाल जा रही हैं, लेकिन हाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए, इसलिए सवाल को हम बुक से दिखा भी दे रहे हैं। तो चलिए ये हमारा सवाल नंबर 14 था। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 15वीं। अब चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 15वीं, जो कि यहाँ पर आप देखिए भाई 15वीं नंबर सवाल में देखिए अथवा करके डबल मॉडल दिया है, दोनों प्रकार से एग्जाम में पूछ सकता है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। दिया है एक नाव से नदी के किनारे की किसी इमारत के एक प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 30 देखा गया। मतलब किसी नाव पर बैठे थे और कोई मान लो, जैसे मान लीजिए इसके सवाल के कहने का मतलब क्या है, ये मान लो कोई मतलब घर है या इमारत है, वही बोला है ना, एक नाव से नदी की इमारत, मान लो ये कोई इमारत है यानी कि घर है, और घर जब भी बनेगा तो भाई घर मान लो ऐसे बना हुआ 1 तल्ला 2 तल्ला जितना भी हो, अब कितना है अब ये नहीं, इमारत है, इमारत का मतलब कोई बड़ी बिल्डिंग होगी। तो ये मान लो कोई बिल्डिंग है, ठीक।
अब इस बिल्डिंग में मान लो कमरे बांटी हुई है, यहाँ पर थोड़े से कटिंग मार देते हैं ताकि लगे कि हाँ ये कमरा है, ये मान लो बिल्डिंग है। ठीक, अब इस बिल्डिंग मान लो ये बिल्डिंग है, अब बोला क्या है, आइए सवाल में देखते हैं। एक नाव से नदी के किनारे किसी इमारत के एक प्रकाश स्रोत का, मान लो ये इमारत है, मान लो ये आधार है, आधार है, तो मान लेते हैं यहीं पर कोई एक नाव है, इस नाव से यहाँ पर इसके प्रकाश स्रोत, मान लो यहाँ पर कोई लाइट उट लगी हुई है, मान लेते हैं यहाँ कोई एक लाइट लगी हुई है, प्रकाश स्रोत हो गया। ठीक, ये लाइट यल करना हो कर दो इसको, लाइट हो गया। मान लो ये मतलब इमारत है, इमारत के ऊपर लाइट है, जो कि यहाँ पर नाव है, इस नाव से इसका जो है कोण देखा गया, मतलब कोण का मतलब यहाँ देखिए, एक नाव से नदी के किनारे की किसी इमारत के एक प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया, कोई बात नहीं। फिर 4 मिनट पश्चात उसी नाव से प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 60 हो गया। ज्ञात कीजिए कि नाव को इमारत के पास किनारे पहुंचने में कितना समय लगेगा। सेम यही सवाल यहाँ पर भी है। तो सुनिएगा भैया आप लोग, सबसे पहले तो ये नाव था, इस नाव से यहाँ पर एक प्रकाश स्रोत है, इसका जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण का मतलब यहाँ से मान लो जो ये कोण बनेगा, ये उन्नयन कोण 30 देखा गया था। फिर नाव को इस इमारत की ओर लाते लाते कुछ समय बाद ये उन्नयन कोण 60 अंश में बदल गया। कितने में बदल गया? 60 अंश का बदल गया। और कुछ से देर नहीं बल्कि ये किताब में आप देखिएगा ये दिया है 4 मिनट बाद, तो यहाँ पर हम करेंगे 4 मिनट, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में 4 मिनट का समय लगा है, 4 मिनट में यहाँ से यहाँ तक आया हुआ। ठीक, फिर क्या बोला है, 4 मिनट पश्चात उसी नाव का प्रकाश स्रोत 60 देखा, कितना? 60 अंश का देखा गया। ठीक, ज्ञात करो कि नाव को इमारत के पास पहुंचने में कितना समय लगेगा। मतलब यहाँ से लेकर वो इमारत का मतलब ये बीचों बीच मान लो ये यहाँ इस सामने तक, मतलब इसकी दूरी बताइए, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा। तो हम मान लेते हैं कि x मिनट का समय लगेगा। मकान की ऊंचाई भी नहीं पता है, तो मकान की हम टोटल ऊंचाई मान लेते हैं h मीटर है। मकान की टोटल ऊंचाई हम कितना मान लेते हैं, ये x मीटर है। अब इसमें सबसे पहले हमको 2 त्रिभुज बनाना होगा। तो एक त्रिभुज फाइनली अगर देखें तो यहाँ से लेकर ये आपका एक त्रिभुज बनेगा। ठीक, ये एक त्रिभुज बनेगा जिसका नाम तो अभी नहीं दिए हैं। आइए हम ABCD कर देते हैं। A हो गया, ये B हो गया, ये बीच वाला C हो गया, लास्ट वाला D हो गया। अपने हिसाब से हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना इमारत की ऊंचाई h मीटर है। इमारत की ऊंचाई कितना है, h मीटर है। और ये बोला कितनी दूर में पहुंचेगा, तो इसको भी हम x माने हैं, तो इसको भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। भाई क्या लिखेंगे, वो बोला क्या था सवाल में बोला है कितने समय लगेगा, मतलब नाव को इमारत के पास पहुंचने में। तो यहाँ लिखेंगे तथा नाव को इमारत के पास पहुंचने में x मिनट का समय लगेगा। कितना लगेगा, x मिनट का समय लगेगा। तो त्रिभुज क्या बन रहा है भैया, ABC। तो त्रिभुज ABC से या समकोण त्रिभुज ABC कर सकते हैं। फार्मूला क्या बनेगा, लंब आधार tan का ही बनेगा, tan थीटा की जगह 60 अंश। लंब कितना है, लंब h है, आधार कितना है x। tan 60 का मान होता है √3 h बटे का x, तिरछा गुणा करेंगे तो √3x बराबर का h होगा, जो कि यहीं पर एक समीकरण मानकर अभी छोड़ दीजिए। आगे कैसे होगा आगे हम बाद में देखेंगे। ठीक, अब उसके बाद अगला क्या बन रहा है, तो अगले को अगर देखें तो अगला जो है ये पूरा हाईलाइट करना होगा। ये फाइनली ये पूरा जो कि ये डिस्टेंस केवल इतने का है। अगर इसको फाइनली हम डिस्टेंस करेंगे, फाइनल करेंगे, तो ये 4 + x मिनट हो जाएगा, 4 + x मिनट हो जाएगा फाइनली टोटल। तो यहाँ पर जो त्रिभुज है A से लेकर B तक, B से लेकर D तक, तो यहाँ करेंगे त्रिभुज ABDC। ठीक, ABDC करेंगे तो यहाँ पर भी tan ही बनेगा, लेकिन कोण कितना आएगा, tan 30 अंश बराबर का होगा लंब कितना है, h है, लंब कितना है h है, जो कि लिखे। आधार कितना है, आधार है 4 + का x है। ठीक, 4 + का x है। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर में h बटे का 4 + x है। तिरछा गुणा करेंगे तो √3h होगा, ये होगा 4 + x इकन्नम 4 + x हो जाएगा। अच्छा, x का मान यहाँ से निकाल लो तो h बटे में √3 होगा, जो कि समीकरण इसे मानिए। तो √3h बराबर का 4 + x का मान रख दीजिए, तो 4 बटे का √3 हो जाएगा। √3h ये इधर से इधर आएगा तो h बटे का √3 बराबर का 4 हो जाएगा। नहीं 4 होगा, h नहीं 4। दोनों में से h को कॉमन लेंगे तो √3 - 1
√3 बचेगा, माइनस बचेगा, यहाँ एच बाहर का तो 1/√3, ये पूरा बटा नहीं रहेगा 4। इसको एक बार फिर से हम लिख दे रहे हैं अच्छे से, ये हो गया ठीक। एच ऐसे तिरछा गुणा कराएंगे तो √3 का गुणा होगा 3 बाहर हो जाएगा, -1 बटे में हो जाएगा √3 बराबर का 4। थोड़ा इसको हम आगे जब सॉल्व करेंगे तो एच इंटू में ये घटाएंगे 2 बटे का √3 होगा, बराबर का 4 हो जाएगा। तिरछा गुणा करेंगे पहले इसका गुणा करा लेंगे, 2h हो जाएगा बटे में √3 बराबर का 4। तो 2h बराबर तिरछा गुणा कराएंगे 4√3 होगा, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, तो h बराबर होगा 2√3। h कितना आ गया? 2√3 आ गया। लेकिन हमसे ऊंचाई तो पूछा ही नहीं है, हमसे ऊंचाई पूछा ही नहीं है भाई। हमसे पूछा क्या है? हमसे ये मतलब यक्स का मान चाहिए, कितने समय लगेगा। तो यक्स का मान समीकरण 1 में रखते हैं। कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे। तो आइए समीकरण 1 समीकरण 1 क्या पता है? यक्स बराबर है एच बटे √3 है। कितना है? एच बटे √3 है। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे आगे देखिएगा आप लोग। तो एच की जगह रखेंगे, ये देखो 2√3 है बटे में √3, तो √3 से √3 कटा, यक्स बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। लास्ट में लिखेंगे अतः 2 मिनट लगेगा। आप लोग पूरा लिखिएगा, नाव को इमारत के पास पहुंचने में 2 मिनट का समय लगेगा। यही इसका जो है फाइनली आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान देना भाई, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सारे सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो कि ये सवाल नंबर कौन सी है? 15वीं है। तो आज की इस वीडियो में भाई 15वीं नंबर पर ही स्टॉप करते हैं। जो कि आपको पता है, आपको शुरू में ही बताए थे भाई, लाइट नहीं है, अभी बिना लाइट के वीडियो बन रहा है, और जो कि साउंड भी यारी बगल बहुत ज़्यादा है। तो हमने आज की इस वीडियो में हम 12, 13, 14, 15 4 सवाल आज की इस वीडियो में हम देखे हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको 15 के आगे बता देंगे, और सारा पार्ट थंबनेल पर लिखा रहेगा भाई, पार्ट 1 में कितनी सवाल है, पार्ट 2 में कितनी है, ताकि आपको हेरने में यानी कि खोजने में दिक्कत नहीं होगी। और गांव से है भाई, यहाँ पर नेटवर्क भी प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से ज़्यादा सवाल यानी कि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। जो कि ये वीडियो लगभग अभी कितना हो गया? 31 पॉइंट यानी कि 32 मिनट का वीडियो लगभग पहुँच गया है। और ज़्यादा बड़ा वीडियो होने का मतलब है कि ज़्यादा नेट लगेगा, जिसको अपलोड करने में भाई अपलोड करने में डाटा चाहिए, और यहाँ पर ना तो डाटा सही चलता है, ना तो लाइट ढंग से रहती है गांव में। तो इसलिए भाई वीडियो छोटा ही छोटा आपको मिल पाएगा। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और लॉन्ग वीडियो के लिए माफ़ी चाहते हैं भाई, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि लॉन्ग वीडियो दो, लॉन्ग वीडियो। भाई लॉन्ग वीडियो कहाँ से दें? आप यकीन मानिए भाई, आपको ही बता सकते हैं भाई, प्रॉब्लम अपनी दूसरे को तो हम बता नहीं सकते। यहाँ पर देखिए भाई, हमारे मोबाइल का जो फ्लैश होता है, जो यहाँ पर जो लाइट जलती है भाई वीडियो बनाते समय, वो 20 मिनट बाद अपने आप स्टॉप हो जाता है। इतना महंगा तो फ़ोन है नहीं, चलिए ठीक है भाई, एक एक घंटा 2 घंटा चलेगा। और यहाँ लाइट की भी व्यवस्था नहीं है, और हर चीज़ में भी प्रॉब्लम होती है। वीडियो अपलोड करते समय नेट में भी दिक्कत ये होती है। नेट भी तो हम बाहर जाके अपलोड करते हैं, उसके लिए शॉर्ट वीडियो बनाए थे भाई। नेट ये समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है गाँव में, यहाँ पर लाइट और नेट की ही प्रॉब्लम है, और जिससे लाइव भी नहीं हो पाता। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया लाइव कर दीजिए। खैर आप तो RSL इंग्लिश ग्रामर पर देख रहे हैं, RSL मैथ वाले चैनल पर तो भाई बहुत सारा कमेंट आता है लाइव के लिए, जो कि लाइव भी नहीं हो पाता है। तो कोशिश करेंगे कि आपको हम छोटे छोटे वीडियो में देंगे, और जितनी भी सवाल हम बताएंगे ना, ये परफेक्ट ईजी ही रहेगी, और आपके समझ में भी आया होगा। और वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा। अगर आप नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।